हमारे साथ बात करने के लिए लालजी देसाई हैं, जो कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज इन्होंने जम्मू में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसकी वजह इन्हीं से जानेंगे। अच्छा सर, जानना चाह रहा हूँ कि आज जो आपने प्रेस वार्ता की है उसका जो भी आपने जिस विषय को लेकर की है बताएं। सबसे पहले तो मैं आज साल का पहला दिन है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज देश भर में 2022 के पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी ने हर स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को जनता के सामने रखने की कोशिश की है कि ये मोदी सरकार ने पिछले 7-7.5 साल में देश के अंदर महंगाई की जो मार दी है और 2022 का साल कितना हमारे लिए खतरनाक रहने वाला है, क्या उपहार लेकर मोदी सरकार आने वाली है। तो पहला उपहार है जीएसटी, जो कपड़ों में 5% थी उसको महंगा करने का। अभी कुछ दिनों के लिए रोका है उन्होंने, चुनाव सामने दिखते ही डर गए हैं, पर चुनाव खत्म होते ही दोबारा वो कपड़े महंगे होंगे, और महंगे तो हो चुके हैं पर और महंगे होंगे। हमारे देश की हर रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हर चीज़ें मोदी शासन में बहुत महंगी हो रही है। चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे दाल चावल की बात हो, चाहे सब्जियों की बात हो, चाहे हमारे जूतों से लेकर हमारे रोजमर्रा की जो चाय, इवन खुद चाय बेचकर चाय के नाम पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने वाले व्यक्ति ने पर चाय को 3 गुना महंगा कर दिया है। तो हर चीज़ आज महंगी होती जा रही है। स्टील की बात करो तो महंगी कर दी है। हमारा पिछले नवंबर में ही स्टील के अंदर 3500 रुपया प्रति टन है, बढ़ा दिया है और बढ़ोतरी होने वाली है। सीमेंट जो 330 में मिलता था वो 400 की आज बैग हो गई है। और हर चीज़ को लेकर, और इसीलिए हम लोग लगातार कहते हैं कि मोदी है तो महंगाई है। और हमारे साथियों ने नारे निकाले हैं कि मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में, और ना राशन है ना शासन है, मोदी यानी भाषण है। सब कुछ भाषणबाजी है। लगातार जब जनता महंगाई की बात करती है तो वो कोई और चीज़ लेके आ जाते हैं। जब जनता रोजगारी की बात करती है, आप देखते हैं लगातार जब स्टूडेंट आंदोलन करता है और शिक्षा में महंगाई की बात करता है तो वो उसको नेक्सलाइट कर देते हैं। जब किसान आंदोलन करता है तो उसको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। जब महिलाएं आंदोलन करने के लिए रास्ते पर निकलती है तो उनको वो टेररिस्ट ग्रुप के साथ जोड़ देती हैं। हर जगह पे जिस प्रकार का मोदी सरकार ने, आपने भी देखा होगा कि आप स्वास्थ्य पे सवाल उठाओगे तो वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाएंगे, आप महंगाई का मुद्दा उठाओगे तो वो भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठाएंगे। तो जनता के साथ भावनात्मक खिलवाड़ करके लगातार मुद्दों से भटकाने का जो काम कर रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है। वो विभिन्न स्तरों पर, नेशनल लेवल से लेकर ग्रास रूट तक हर जगह पे रैलियां निकाल रही है और आंदोलन कर रही है। और उसी संदर्भ में आज की हमारी ये प्रेस वार्ता थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि वो महंगाई करे या लोगों को परेशान करे। सरकारें इसीलिए बनती हैं कोई भी, क्योंकि उनकी एक भी गलती उनको सत्ता से हटा सकती है। तो ये महंगाई बढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है, या ऑटोमेटिकली कोई ऐसा कारण है जिससे बढ़ रही है? नहीं, देखिए, ये संघी सोच वाले लोग सत्ता में हैं। संघी सोच क्या है? वो पूंजीवादी धर्मांध ताकतों का कॉम्बिनेशन है। और ये पूंजीपतियों के सहारे चलने वाली सरकार है, पूंजीपतियों की कठपुतली की तरह चलने वाली सरकार है। हम लगातार ये भी कहते हैं ये लोग कि ये लोकतंत्र को सिर्फ एक खिलौना समझते हैं। और आप जानते हैं कि सत्ता का नशा, यानी कि नरेंद्र और शाह, सत्ता का ये नशा है, न और शाह। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खरीदने में मानते हैं कि हम लोग खरीद लेंगे, हम विधानसभाओं को खरीद लेंगे। हर जगह पे उनको लगता है कि हम जो चाहे इस भारत माता के संसाधनों को वो अदानी और अंबानी को दे देंगे। आपने देखा है किसान एक पूरा साल तक आंदोलन किए। किस मुद्दे का आंदोलन था? क्योंकि जो किसान पैदा करता है वो भूखा रह जाए और अदानी और अंबानी के बड़े बड़े गोडाउन में अनाज चला जाए, तो उसके खिलाफ की ये लड़ाई थी। वो चाहे आपने कहा कि कोई सरकार नहीं चाहती है कि महंगाई होनी चाहिए। सवाल यह है कि अगर नहीं चाहती है सरकार, तो नोटबंदी के नाम पर गरीबों पर मार क्यों किया? जीएसटी के नाम पर छोटे स्केल के जो उत्पादक हैं उन पर मार क्यों किया? आपने ये भी देखा होगा कि देश के अंदर जो कानून नए नए लाए हैं वो हर कानून अमीरों को सपोर्ट करने वाले, क्योंकि आपने देखा होगा कि लैंड
एक्विजिशन वाला जो कानून है उसमें किस प्रकार का बदलाव लाया। अगर ये सरकार भला चाहती है तो आरटीआई को कमजोर करके वो दूसरी दिशा में क्यों जा रही है। तो मैं ये पूरी तरह से कहता हूं कि ये सरकार जनता का भला नहीं चाहती है, ये पूंजीपतियों के पैसों से चलने वाली सरकार है। इसलिए उनको चुनाव में पैसा अरबों और खरबों का जो खर्च करना है वो पूंजीपतियों से आता है। यूपीए और कांग्रेस सरकार आती है तो राइट टू एजुकेशन लाती है, राइट टू इंफॉर्मेशन लाती है, राइट टू फूड लाती है, राइट टू वर्क लाती है, जनता के अधिकारों के कानून लाती है। और जब मोदी सरकार आती है तो अमीरों के अधिकार के लिए कानून लाती है। तो फर्क है। मान लो कुछ पूंजीपतियों को ये लाभ भी रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अडवाणी की इनकी सरकारें हैं, तो ये उनको अगर कुछ चीज़ दे भी रहे हैं, कोई संस्थान दे भी रहे हैं कि आप ये काम करो, तो सस्ता करने के लिए दे रहे होंगे कि महंगा करने के लिए कि चलो आप महंगाई बढ़ाते रहें। देखिए, देश के साथ जो साजिश चल रही है, सरदार पटेल का स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन जाता है। हमारा हर एयरपोर्ट आज अदानी का एयरपोर्ट बन जाता है, कहीं अंबानी का बन जाता है। तो ये अदानी अंबानी, तो हम लोग, मैं गुजरात से हूँ, भली भांति जानता हूँ ये सत्ता के नशे को, नशा जो है वो। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि गुजरात मॉडल नहीं है, ये विकास का मॉडल नहीं है, ये मोदानी मॉडल है, मोदी अदानी और अंबानी का मॉडल है, जहाँ पर आम जनता से लूटो और अमीरों को सींचो। अमीरों को देने की एक पूरी, और आप इनकी कहाँ पर क्या भागीदारी कितनी होगी वो तो समय बताएगा। पर फिर लोग ये भी, किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि इतना करते हैं फिर भी क्यों चुन के आ जाते हैं। ये बात भी सही है, सोचने लायक है, भावनात्मक, पर वो भावनात्मक खिलवाड़ करते हैं। कैसे? 2002 में भाजपा सरकार गुजरात में हारने वाली होती है, गोधरा कांड होता है। 2007 में भाजपा सरकार हारने वाली होती है गुजरात में, यही नरेंद्र मोदी सीएम थे, हारने वाले होते हैं, अक्षरधाम होता है। 2012 से ठीक 3-4 महीने एनकाउंटर का एक सिलसिला होता है। 2019 में हारने वाली होती है जब भाजपा सरकार, पूरे देश में अघटित घटनाएं होती हैं, आप और हम सब जानते हैं, जहां पर एक पंछी भी बिना परमिशन उड़ नहीं सकता है, एक परिंदा भी नहीं निकल सकता है, उस पुलवामा की घटना होती है। और अब मैं दावे के साथ ये भी कहता हूं कि 2024 में भाजपा सरकार, मोदी सरकार बुरी तरह से हारने वाली है। पर वो हारने से पहले एक और खेल इस देश के साथ होगा, भावनात्मक खेल होगा। वो खेल भारत पाकिस्तान के नाम पे हो सकता है, हिंदू मुसलमान के नाम पर हो सकता है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर हो सकता है। वो कभी जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो यही करेंगे। इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि जितने भी दंगे फसाद होते हैं उसके पीछे मोदी सरकार है, यही करवाते हैं। ये मुझे लगता है, पत्रकार साथी के रूप में आप भली भांति जानते हैं कि यूपी में पिछले चुनाव में कहां कहां दंगे हुए थे और कब हुए थे। और जहां जहां दंगे होते हैं, सब लोग कहते हैं कि अब चुनाव आने वाला है तो दंगा होने वाला है, अब चुनाव होने वाला है तो कुछ एनकाउंटर होने वाला है। ये देश के अंदर सब लोग जानते हैं। सवाल वहीं पर है, राहुल जी ने जयपुर में जो मुद्दा उठाया था कि मैं हिंदू हूं, गर्व है, पर मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। सो देश के हिंदू सच्चाई के लिए लड़ता है और हिंदुत्ववादी सत्ता के लिए लड़ता है। ये सच्चाई की और सत्ता की लड़ाई है। तो उनकी सत्ता के लिए लड़ाई है और हमारी सच्चाई के लिए लड़ाई है। गांधी मरते वक्त हे राम बोलता है और गांधी को गोली देने वाला गोडसे है। वो हिंदुत्ववादी क्या काम कर गया वो आप सब जानते हैं। तो इस देश में क्या हो रहा है, एक कालीचरण जैसा बाबा हमारे राष्ट्रपिता को सरेआम जो शब्द बोलता है और उसके बाद मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का गृह मंत्री उसके बचाव के लिए आगे आता है। तो क्या गोडसे को आगे करेंगे, गोडसे जिंदाबाद बोलेंगे आप लोग? ये सवाल उनको पूछने की जरूरत है। तो ये लड़ाई है गांधी विचारधारा के सामने गोडसे की विचारधारा की, हिंदुओं और भारतीयों की विचारधारा के सामने हिंदुत्ववादियों और अंतिमवादियों की विचारधारा की। ये लड़ाई लड़ेंगे हम। तो आप चाहते हैं कि मोदी सरकार को लोग सत्ता से हटाएं? हमारे वहाँ पर एक कहावत है, कमल की फूल बहुत बड़ी भूल, और बड़ी पॉपुलर ये हो गई है आजकल, और लोग बार बार भूल नहीं करते हैं। आप देखना, जब पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा का रिजल्ट आएगा, भाजपा का पत्तों का महल जो है वो ढेर हो जाएगा
और फिर से भारत में जनता का राज आएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो महंगाई पर ये लोग चोट कर रहे हैं और जनता को अवेयर करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं कि ये सरकार जो है वो जनता के लिए नहीं है, बल्कि कुछ पूंजीपतियों के लिए ही है। और महंगाई अब बढ़ने का कारण शायद ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जब इलेक्शन आए तो वहाँ पर लगाएं और लोगों का वोट खरीदें। इसके ऊपर हमें लगता है कि आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।